कभी कभी आपके द्वारा हंसी मजाक में कही हुई बात किसी के मन में इतना गहरा आघात कर देती है कि वो कर गुजरता है जिसे आपने सपने में भी ना सोचा हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपके शब्दों से किसी को ठेस न पहुंचे। ऐसी ही एक कहानी है एक चूहे की, जिसका मजाक उड़ाना एक शेर को बहुत महंगा पड़ जाता है। तो कैसे लिया था उसने बदला, आप खुद ही देखें। अरे अरे, देखो देखो, ये चूहा अपनी पूंछ तो घर ही छोड़ आया। ये कटी कटी पूंछ वाला चूहा। ऐसे ऐसे ही लग रहा है जैसे चार्जर की पिन निकल गई हो। कितना 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 फनी है जी, कितना मजाकिया लग रहा है जी। वाह 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 वाह, चूहे मजा आ गया यार तेरे देख के। I can't stop laughing. I can't stop laughing. मेरी हंसी नहीं रुक रही है इसकी पूंछ देखकर। क्यों बंदर, देख इसकी पूंछ देख कैसी लग रही है। अरे चूहे, बता तो सही तेरे साथ हुआ क्या था, तेरी पूंछ के साथ किसने काट दी तेरी पूंछ? किसी बिल्ली ने पंजा मारा था या कहीं और जाके मरवा के आया है? वो तो एक दिन मैं एक घर में खाने की तलाश में घुसा था। मुझे नहीं पता था कि उस दुष्ट ने उस शिकंजे में रोटी फंसा रखी थी। जैसे ही मैंने रोटी के टुकड़े को मुंह डाला, वो शिकंजा एकदम से बंद हो गया और मेरी पूंछ उसमें फंस गई। मैंने जैसे कैसे जोर लगाया और मेरी पूंछ टूट गई। लोग बिरादरी में नाक कटवाते हैं और तूने पूंछ ही कटवा दी। क्या क्या मुंह लेकर गया था तू अपनी बिरादरी में? कल को तेरी शादी होगी तो क्या बताएंगे कि चूहे की पूंछ कटी हुई है? महाराज, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप इस तरह से मेरा अपमान नहीं कर सकते। अरे ज्यादा नहीं, कम हो गई है, तेरी पूंछ कम हो गई है। इस शेर खान ने तो मेरा सारे जानवरों के सामने ही अपमान कर दिया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। मुझे इससे बदला लेना ही होगा, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं तो ठहरा एक छोटा सा चूहा, मैं भला क्या करूँ? क्यों ना मैं अपने दोस्तों से बात करूं, हो सकता है उनके पास कोई अच्छा आइडिया हो। हाँ, यही ठीक रहेगा, उनसे बात करके देखता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज शेर खान ने मेरा सबके सामने कैसे मजाक उड़ाया है। ये मजाक सिर्फ मेरा नहीं, हमारे पूरे खानदान का है, हमारे पूरे कुनबे का है। ये आपका भी अपमान है। हमें उससे बदला लेना चाहिए, नहीं तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन हम तो चूहे हैं, हम भला शेर से कैसे बदला ले सकते हैं? हमारी क्या औकात है कि हम शेर से जाके कभी जो काम दिमाग से हो सकता है वो बल से नहीं होता है। माना कि हम बल में कमजोर हैं, मगर हमारा दिमाग तो है। मेरे पास एक आइडिया है। शेर खान की गुफा के बाहर एक मधुमक्खियों का छाता है। उसी जंगल में लंबी लंबी लताएं हैं। अगर हम उन लताओं को आपस में जोड़कर एक जाल बना दे और उसमें शेर खान फंस जाए और उधर से हम मधुमक्खियों को भड़का देंगे। जैसे ही मधुमक्खियां भड़केंगी वो शेर पे आक्रमण कर देंगी और फिर हमारा बदला पूरा होगा। जब शेर खान चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा, तब हम उससे बात करेंगे। वाह वाह, व्हाट एन आइडिया सर जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, यही ठीक रहेगा। तो देर किस बात की, चलो साथियों, अभी से काम शुरू करते हैं।
लगता है अब काफी रात हो गई है। हमारी शेरों की जिंदगी भी बड़ी बेकार है। जब सारे जानवर आराम से सोते हैं तब हमें काम पे निकलना पड़ता है, तब हमें शिकार पे जाना पड़ता है। शिकार करना भी कोई आसान काम नहीं है। इतनी भाग दौड़ करके तब जाके कोई छोटा मोटा खरगोश हाथ आता है। पर क्या करें, अब पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखता हूँ बाहर शायद आज कुछ मिल जाए। अरे मेरी मैया, मैं कहाँ फंस गया रे, तो बहुत मुश्किल हो गया। कमीने ने नीचे कांटे बिछा रखे हैं, पूरा पिछवाड़ा पंचर हो गया रे। अरे 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 अब ये मधुमक्खियां कहाँ से आ गई? अरे वास गया रे, अरे बचाओ बचाओ, खा लिया रे, खा लिया, मुझे बचाओ रे। अब हंसो, अब हंसो। कल तो बहुत हंस रहे थे मेरे ऊपर, अब हंसो। अब क्यों नहीं हंस रहे? अब तुम्हारी हंसी बंद हो गई क्या? अरे 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 रे चूहे भैया, तुझे सब तुम्हारा की याद धरा था। अरे तुम्हें बदला ही लेना था तो किसी और तरीके से लेता। मेरा तो पूरा पिछवाड़ा पंचर हो गया रे। तुम्हारा तो पिछवाड़ा पंचर हुआ है, मेरा तो दिल छलनी कर दिया था तुम्हारे मामो जुबान के तीरों ने। तुम्हें पता भी है वो जुबान के तीर कहाँ कहाँ चुभे थे। अभी तक उनका दर्द वैसे का वैसा है। अरे भैया मुझे माफ कर दे रे, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। एक बार मुझे इस जाल से निकलवा दे बस। अब आई अकल ठिकाने, अब आई अकल तुम्हें। अब हाथ जोड़कर माफी मांगो, तब जाके मैं तुम्हें निकलवाऊंगा। और वायदा करो कि मुझे तुम मारोगे नहीं। याद रखना, अगर मुझे मारोगे तो मेरा पूरा कुनबा, मेरा पूरा खानदान तुम्हें दोबारा फिर से कहीं ना कहीं ऐसे ही फंसा लेगा, और उसके बाद वो छोड़ेगा भी नहीं। ये बात याद रखना। अरे नहीं नहीं चूहे भैया, मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगा? और हाथ जोड़ के मैं माफी कैसे मांगू? मेरे दोनों हाथ तो बंधे हुए हैं। पहले हाथ तो खोल दे, फिर मैं माफी मांगूंगा। और एक बात याद रखना शेर खान, वो कहानी तो तुमने पढ़ी होगी हाथी और चींटी वाली। कैसे वो चींटी उसके नाक में घुस के उसे गिरा देती है। तो मुझे भी तुम कमजोर मत समझना। अगर वो चींटी ऐसा कर सकती है तो सोचो, अगर मैं तुम्हारी नाक में घुसूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। समझ गया? अरे नहीं नहीं भैया, कभी नहीं। मैं अब तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। एक बार तू मुझे जहाँ से निकलवा दे बस। हाँ ठीक है, मगर एक वादा और करना पड़ेगा। जैसे कल तुमने सबके सामने मेरा अपमान किया था, वैसे ही सबके सामने जाकर तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। अपनी गलती का अगर एहसास है तो कल सुबह सबको वहीं में बुलाकर वैसे ही मुझे सम्मान सहित मुझसे माफी मांगना, ठीक है? ताकि मैं दोबारा से उन जानवरों के सामने अपना मुंह दिखाने लायक रह सकूं। ठीक है चूहे भाई, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। कल सुबह ही सबके सामने जाकर मैं अपनी गलती की माफी मांग लूंगा, कि मेरा वादा है तुमसे। दोस्तों, उस दिन जहाँ पे जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, खासकर इस चूहे से। माना कि मैं ताकतवर हूँ, मगर किसी गरीब और निर्बल का मजाक उड़ाना सही नहीं है। अगर मैं ताकतवर हूँ तो मेरी ताकत का सही इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि किसी का मजाक उड़ाने में।